वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ अनिरुद्ध कंवर। आई एम ए फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट जो यूसी के कारण अपनी सीरीज़ बिगड़ गई थी, उसको फिर से स्टार्ट करते हैं। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक यूरिया साइकिल। टॉपिक है यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल को ऑर्निथिन साइकिल भी बोलते हैं, इसको क्रेब हेंसलेट साइकिल भी बोलते हैं। तो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे क्रेब साइकिल से। तो यहाँ पे ये क्रेब हेंसलेट साइकिल है। तो अपन स्टार्ट करते हैं इसको। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है, अपना जो भी बॉडी के अंदर CO2 होता है और NH3 होता है, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं अपने कार्ब एमाइल फॉस्फेट। कार्ब एमाइल फॉस्फेट। तो यहाँ पे जो इसकी रेगुलेटर एंजाइम होती है वो इसी स्टेप में आती है और उस रेगुलेटर एंजाइम का नाम होता है अपना कार्ब एमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज। क्योंकि ये किसका सिंथेसिस कर रही है, इसका सिंथेसिस कर रही है, इसलिए एंजाइम का नाम ये होगा। ठीक है। तो इसके लिए ये रेट रेगुलेटिंग एंजाइम क्यों है, क्योंकि इसके अंदर आता है अपना NAD ग्रुप। ठीक है। तो ये NAD ग्रुप डिसाइड कर रहा है कि ये जो एंजाइम है इस स्टेप की रेट रेगुलेटिंग स्टेप है। ठीक है। फिर क्या होता है, जो कार्ब एमाइल फॉस्फेट होता है अपने ये साइकिल से, ये अपने बॉडी से ऑर्निथिन आएगा इसके साथ। अब पता चलेगा कि इस साइकिल को ऑर्निथिन साइकिल क्यों बोलते हैं, क्योंकि कार्ब एमाइल फॉस्फेट के साथ अपना ऑर्निथिन मिल जाएगा और अपना क्या बनाएगा, सिट्रुलिन। सिट्रुलिन। ठीक है। सिट्रुलिन बनाएगा। इस यहाँ पे जो एंजाइम आएगी अपनी वो होती है OTC, ऑर्निथिन ट्रांस कार्ब एमाइलेज। ठीक है। ऑर्निथिन ट्रांस कार्ब एमाइलेज ये दूसरी एंजाइम होती है। जो क्रेब साइकिल, ये जो क्रेब हेंसलेट साइकिल है, ये अपनी 5 एंजाइम इसको रेगुलेट करती है। तो 5 एंजाइम रेगुलेट करेगी, इसलिए 5 डिसऑर्डर इसके अंदर अपन को देखने को मिलते हैं। और ये जो इसकी 2 स्टेप होती है, जो आगे वाली वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और बाकी की जो 3 स्टेप होती है अपने साइटोसोल में होती है। ठीक है। तो ये जो सिट्रुलिन बना है ये क्या करेगा, अपने एस्पार्टेट लेगा यहाँ से और एस्पार्टेट लेके फिर क्या बनाएगा अपना आर्जिनोसक्सिनेट। आर्जिनोसक्सिनेट। तो जो भी अपना प्रोडक्ट बनता है तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए एंजाइम होती है ना, प्रोडक्ट की जैसी होएगी। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, आर्जिनोसक्सिनेट बन रहा है तो अपनी कौन सी एंजाइम आएगी, आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेज। ठीक है। तो ये कितना सिंपल हो गया कि आर्जिनोसक्सिनेट बन रहा है इसलिए एंजाइम आएगी आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेज। यहाँ पे अपने क्या बन रहा है, कार्ब एमाइल फॉस्फेट बन रहा है इसलिए अपने एंजाइम आ जाएगी कार्ब एमाइल फॉस्फेट सिंथेज। ठीक है। अब आर्जिनोसक्सिनेट बन चुका है, अब इसको क्या करेगा, अपन को तोड़ना है। इसको तोड़ेंगे तभी तो अपन को एनर्जी मिलेगी, तभी तो इस यूरिया साइकिल यूरिया बनने का कोई सेंस होएगा। तो अब आर्जिनोसक्सिनेट को अपन तोड़ेंगे तो ऑब्वियसली एंजाइम क्या आती है तोड़ने के लिए, अपने एंजाइम आती है आर्जिनोसक्सिनेट। पूरा सबस्ट्रेट का नाम लिखना है और साथ में अपन को क्या करना है, लाएज होता है अपने तोड़ने के लिए। तो ये किस में तोड़ देगा, इसको तोड़ देगा अपने आर्जिनिन में और साथ में अपने तोड़ देगा फ्यूमेरेट में। ठीक है। तो आर्जिनिन में तोड़ा तो अब इसको साइकिल क्यों बोलते हैं, ऑब्वियसली इसके अंदर वापस से ये वैसे ही होएगा। तो आर्जिनिन है अपना ऑर्निथिन में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे जो एंजाइम आएगी ना वो आएगी अपनी आर्जिनेज एंजाइम आएगी। तो वो क्या करेगी, वापस से इसको ऑर्निथिन में कन्वर्ट कर देगी। तो अपने ये कितनी एंजाइम आ गई, सबसे पहले अपने कार्ब एमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज, फिर अपने ये ऑर्निथिन ट्रांस कार्ब एमाइलेज, फिर अपने आ गई आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेज, आर्जिनोसक्सिनेट लाएज और 5वीं एंजाइम आ गई अपनी आर्जिनेज। तो इन सब के एंजाइम के कारण डिसऑर्डर होते हैं जो अपन डिस्कस करेंगे इस वीडियो के एंड में। और लास्ट में अपन को यहाँ पे एनर्जेटिक्स इसकी पढ़नी है। जब भी क्वेश्चन आए एग्जाम के अंदर यूरिया साइकिल से रिलेटेड तो डायरेक्ट इसको स्टार्ट नहीं करने का। सबसे पहले इसके अंदर लिखना होता है कि इसके अंदर 2 रिएक्शन होती है, ऊपर वाली जो अपने कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, और नीचे वाली 3 रिएक्शन होती है अपने साइटोसोल में होती है। उसके बाद अपन को लिखना है कि इसके अंदर 5 एंजाइम इन्वॉल्व होती है। फिर अपन को लिखना है कि रेगुलेटरी स्टेप क्या होती है। जो पहली स्टेप होती है रेगुलेटरी स्टेप होती है क्योंकि इसके अंदर एंजाइम रेगुलेटिंग एंजाइम है। और उसके बाद में अपन को इसके बारे में एनर्जेटिक्स के बारे में डिस्कस करना है। तो सब अपन जो इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनर्जेटिक्स, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो होता क्या, यहाँ पे जो सिट्रुलिन है इससे आर्जिनोसक्सिनेट बनता है। तो जब भी कुछ चीज़ बनती है तो वहाँ पे ATP तो कंज्यूम होता ही है। तो यहाँ पे ATP है वो अपना किस में कन्वर्ट हो जाता है, AMP में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब 2 फॉस्फेट बॉन्ड टूटे तो यहाँ पे 2 ATP अपनी कंज्यूम हो गई। ठीक है। और जो पहली स्टेप है यहाँ पे भी ये सिंथेसिस हो रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी अपनी एक ATP कंज्यूम होएगी। तो यहाँ पे अपना ये ADP में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब 1 फॉस्फेट कंज्यूम हो रहा है। लेकिन ये स्टेप, हाँ 2 फॉस्फेट, इसी के अंदर भी 2 ATP
एटीपी अपने कंज्यूम हो रही है, लेकिन कैसे कंज्यूम हो रही है, एक एटीपी का एक फॉस्फेट जा रहा है, दूसरे एटीपी का एक फॉस्फेट जा रहा है, कुल मिला के अपन को कंज्यूम तो कितने हो रहे हैं, 2 फॉस्फेट हो रहे हैं, इसके अंदर भी अपने कितने 2 फॉस्फेट हो रहे हैं, तो 4 एटीपी तो अपनी कंज्यूम हो गई। तो अपने बना क्या इसके अंदर, तो यूरिया साइकिल है, बॉडी को यूरिया निकालना है, बॉडी से अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करना है, तो बॉडी की हेल्प भी कर रहा है ये, तो बॉडी की हेल्प कर रहा है, तो बॉडी को तो एनर्जी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी यहाँ पे, इसलिए बॉडी ने 4 एटीपी यहाँ पे इन्वेस्ट करी। लेकिन जो अपना ये फ्यूमरेट है ये अपने क्रेब्स साइकिल के अंदर जाएगा, और क्रेब्स साइकिल के अंदर फ्यूमरेट से क्या बनता है, मेलेट, और मेलेट से क्या बनता है, ऑक्जेलो एसीटेट, ऑक्जेलो एसीटेट से फाइनली क्या बनता है अपने एसिटाइल कोएंजाइम, वो साइकिल वापस से आ जाता है। तो यहाँ पे जो ये फ्यूमरेट है, इसे मेलेट बन रहा है, यहाँ पे अपन का क्या है, एक NADP बनता है, NADH बनता है, तो NADH बनता है जो क्या करता है अपन को 2.5 ATP देता है, तो 2.5 ATP अपन को दे रहा है और अपने 4 ATP कंज्यूम हो रही है, तो कुल मिला के अपन को एनर्जेटिक्स में क्या लिखना है कि -1.5 ATP, -1.5 ATP, क्योंकि अपने 4 ATP तो लगाई और अपन ने मिली कितनी 2.5 ATP, तो अपने नुकसान हो गया 1.5 ATP, लेकिन ये नुकसान अपन सहन लेंगे क्योंकि अपन ने क्या करा है, जो कितना ख़राब प्रोडक्ट था अमोनिया, उसको अपन ने यूरिया में कन्वर्ट कर लिया है, तो अपन ने क्या है 1.5 ATP अपने इन्वेस्ट हो चुकी है। अब अपन लिखते हैं इसके डिसऑर्डर। अब डिसऑर्डर है तो सबसे पहले अपने कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेस के अंदर क्या हो जाएगा, डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो सबसे पहले अपन को ऐसे हेडिंग लगा के लिखना है कि जो पहली एंजाइम, मैं ऐसे लिख रही हूँ कि एंजाइम फर्स्ट है, उसके अंदर क्या हो जाएगा, डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो इसके अंदर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो अपने कौन सा डिजीज़ हो जाएगा, अब खुद ही देख लो, इसके अंदर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो अपने क्या होगा, अमोनिया बढ़ जाएगा, अमोनिया आगे कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, तो इसके अंदर का क्या हो जाएगा, हाइपर अमोनीमिया फर्स्ट। तो इसके अंदर डिसऑर्डर होएगा अपना हाइपर अमोनीमिया फर्स्ट, ठीक है, पहला हो गया। अब आगे मैं सिर्फ नाम बता रही हूँ। दूसरा क्या है, अपने ऑर्निथिन ट्रांस कार्बामाइलेज है, तो इस एंजाइम के अंदर वापस से हो जाएगा, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे किसका, ये एंजाइम नहीं होएगी तो आगे इसमें कन्वर्ट नहीं होएगा, और ये कन्वर्ट नहीं होगा तो अमोनिया भी वहीं पड़ा रहेगा, तो इसके अंदर भी, इसके अंदर इनडायरेक्ट हो रहा है, इसलिए अपन बोलते हैं हाइपर अमोनीमिया सेकेंड इस स्टेप के अंदर। तो इसकी कमी हो जाएगी तो हाइपर अमोनीमिया सेकेंड, इसकी हो जाएगी तो हाइपर अमोनीमिया फर्स्ट। और तीसरी जो अपनी है आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेज, अगर इसकी कमी हो जाएगी तो सिट्रुलिन आगे इसमें कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, तो सिट्रुलिन बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने हाइपर सिट्रुलिनीमिया, ठीक है। तीसरी एंजाइम अपने आर्जिनोसक्सिनेट लाइज है, इसकी अपने क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो ये आर्जिनोसक्सिनेट है, यूरिन से निकलने लग जाएगा, तो डिसऑर्डर होएगा आर्जिनोसक्सिनेट यूरिया, ठीक है। अब चौथी अपने एंजाइम क्या है, आर्जिनेज, तो आर्जिनेज की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या होगा, अपने आर्जिनिन बढ़ जाएगा, तो अपने क्या डिसऑर्डर हो जाएगा, आर्जिनीमिया, ठीक है। तो ये 5 डिसऑर्डर थे। इसकी रेगुलेटरी स्टेप ये होती है, यहाँ पे एनर्जेटिक्स इसके बारे में लिखना है, तो यूरिया साइकिल में तुम्हें इतना ही लिखना है, अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए। और इसका जो नाम होता है ये क्रेब हेंजलेट साइकिल से ही पूछा जाता है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा चांस होता है कि गलत करें। तो ठीक है, थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।